ईडी की समन को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं। ईडी के तीसरे समन पर भी केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए, लेकिन इस बार वो चौतरफा घिर गए हैं क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता ने केजरीवाल को लेकर ऐसी बात बाहर ला दी है जिससे सब हैरान हैं। केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। पहले केजरीवाल ने अपने विकास वाले वादे से पहले यू टर्न लिया और उसके बाद उन्होंने कथित तौर पर ईमानदारी का चौका भी उतार कर फेंक दिया, जैसा कि लगातार आरोप लग रहे हैं केजरीवाल सरकार पर। अरविंद केजरीवाल के दो बड़े नेता जेल में हैं। किसी दिन अरविंद केजरीवाल भी जेल पहुंच जाएंगे, ये वो खुद जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल हैं कि ईडी से नजरें छिपाए घूम रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी ही नहीं कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। ईडी की कार्रवाई और मोदी सरकार की दिल्ली सेवा बिल के बाद आम आदमी पार्टी बचने के लिए कांग्रेस के पास गई थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं और केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। मतलब ईडी के समन पर केजरीवाल को कांग्रेस ने भी झटका दे दिया है। क्या है रिपोर्ट में बताते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहकर बचाव किया है कि उसके राष्ट्रीय संयोजक को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि वो प्रचार न कर सके। वहीं बीजेपी ने चोर की मूंछ में तिनका बताकर तंज कसा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल को कानून मानने की नसीहत दे डाली है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और राशिद अल्वी ने ये कहा कि केजरीवाल को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, भले ही जांच एजेंसियां कई बार राजनीति के तहत काम करती हैं। पहले भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एएनआई से बातचीत में कहा कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं है, अन्यथा किसी चीज को राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई बार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को देखा गया है कि वो राजनीतिक रूप से काम करते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से अपनी पुरानी बातचीत के हवाले देते हुए कहा कि वो जो कहते थे उस पर कायम रहना चाहिए। केजरीवाल की पोल खोलते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं केजरीवाल साहब को एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को याद होगा जब लोकपाल बिल पर चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं इनसे चर्चा करता था। मैंने इनसे कहा था कि जैसा लोकपाल कानून आप लोग चाहते हैं वो भयंकर हो जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल होगा। यदि लोकपाल गलत बन गया है या सरकार गलत इस्तेमाल करती है, लेकिन तब केजरीवाल ने कहा था कि भाई साहब, नेता को पारदर्शी दिखाना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लोकपाल के अधीन जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार होना चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो उसे अपने बात साफ हो जाएगी। संदीप दीक्षित ने कहा कि जिस कथन पर केजरीवाल ने नेतागिरी की, जनता में विश्वास कायम किया, अपनी बात पर वो कायम रहे, ये अपनी विचारधारा के ही सबसे बड़े धोखेबाज बनते चले जा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की बड़ी बात बाहर ला दी है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल कैसे आरोप लगाने पर इस्तीफा दे देने की बात किया करते थे और नेता को पारदर्शी दिखाना चाहते थे, जैसी बातें वो करते थे। लेकिन अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल आए तो थे सत्ता में भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करने, लेकिन उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।